Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। जो हम आजकल नेपोटिज्म की इतनी बातें करते हैं, नेपोटिज्म है क्या, उस पर भी तो बात करने की ज़रूरत है। नेपोटिज्म से हमें इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि वो अवसर को इक्वली नहीं बांटती लोगों में। अवसर सिर्फ उन लोगों को मिल जाता है जो कि किसी खास जगह से आते हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है, सबसे पहली चीज़, तो आपके भी एमएलसी थे। मेरे पिताजी की पार्टी नहीं है। मैं पिताजी के पार्टी के नाम पे आपसे वोट नहीं मांग रही। मेरे पिताजी क्या थे, और ये नेपोटिज्म तब होता जब मैं जदयू में होती, उनके सीट से चुनाव लड़ती और तब आपसे कहती कि मुझे पिताजी की वजह से वोट कर दो। ये मेरी पार्टी है, प्लूरल्स के लोगों की पार्टी है। मेरे पिताजी का इसमें बस इतना ही रोल है कि दुर्भाग्यवश या भाग्यवश जो भी कहिए, वो प्लूरल्स के प्रेसिडेंट के पिता हैं। अब उन्होंने भी जेडीयू छोड़ा तो नहीं अभी है, लेकिन उन्होंने बगावती रुख अख्तियार करते हुए निर्दलीय नामांकन किया और तमाम आरोप भी लगाए उन्होंने नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर भी। तो क्या वो आपसे प्रभावित हो गए? आशा करती हूँ कि प्रभावित हुए हों। अगर उन्हें मेरी बातें सही लग रही होंगी तो शायद प्रभावित हुए होंगे। इस बात पे हमारी बहुत बहसें हुई हैं और सबसे पहली लड़ाई तो परिवार के साथ ही हो गई थी। लेकिन ये किसी खास व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये बिहार के बारे में। उन्होंने मुझसे एक बार पूछा था बहुत पहले, जब मैंने उन्हें ऐसे ही कहा था कि शायद मैं ये करूँ, तो उन्होंने कहा था क्यों करना है? तो मैंने उन्हें कहा था क्योंकि बिहार मेरा भी है। तो जो भी उनसे संबंधित चीज़ें हैं वो प्लूरल्स के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, क्योंकि उनकी पार्टी नहीं है, ये हमारे प्लूरल्स के लोगों की पार्टी नहीं। वो डॉक्टर सिर्फ एक परिवार का होगा ये नहीं लिखा है, ये लिखा है कि हर परिवार का एक डॉक्टर होगा। जैसे जीपी होता है, वो सिर्फ एक परिवार का नहीं होता है, मतलब एक व्यक्ति का नहीं होता है, वो बहुत से व्यक्ति, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो एक परिवार की जिम्मेदारी एक डॉक्टर पे होगी और कई परिवारों की जिम्मेदारी उस डॉक्टर पुष्पम जी, ये नंबर बहुत ज़्यादा होंगे, इतने डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? वही तो मैं आपको कह रही हूँ। इन चीज़ सरकारें इसी चीज़ों के लिए होती हैं। अगर 30 साल में ये चीज़ें हुई रहती तो आज हम ये बात नहीं कर रहे होते। डॉक्टर्स आने पड़ेंगे, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। पॉलिसी बनाने का यही काम होता है कि कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं शिक्षा की और स्वास्थ्य की, वो तो नॉन नेगोशिएबल है, खासकर डेमोक्रेसी में। तो हमें मेडिकल स्कूल्स लगाने होंगे। जो इतने लोग हैं जो मेडिकल स्कूल में इतने सालों तक तैयारी करते हैं, उनको अपने यहाँ क्यों नहीं अच्छा मेडिकल स्कूल खोल के वहाँ पर ट्रेन किया जाए? और डॉक्टरों का जो इतना अकाल है, बहुत सारी समस्याएं इससे हल हो जाएंगी। सरकार के टैक्स के पैसे के बॉडीगार्ड नहीं हैं, वो सरकार के हमारे जो पुलिस हैं जिनको कि हम टैक्स पेमेंट करते हैं, वो नहीं है। मैंने उनको अपना पेमेंट दिया है, आप दीजिए पेमेंट, आप भी बॉडीगार्ड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे पुलिस ऑफिसर्स आपके पीछे नहीं खड़े होंगे। वो तो प्रोटोकॉल होता है मैम। प्रोटोकॉल बदलने की ज़रूरत है। फिर ये क्या प्रोटोकॉल होता है कि कहीं भी पुलिस नजर, ये तो सब कुछ इन्होंने प्रोटोकॉल ही बना के रखा है। पहले तो लाल बत्ती भी प्रोटोकॉल था, बट उसको हमने ख़त्म किया। राजनेताओं और अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना है, ये नियम होगा, कंपलसरी होगा या ऑप्शनल होगा? कोई ऑप्शनल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो इसमें लिखी हैं, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। ये वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की। अधिकारों का हनन नहीं होगा कि अगर वो नहीं पढ़ाना चाहते सरकारी स्कूल में, बाहर जाके पढ़ाएंगे। मौलिक अधिकार तो बहुत पूरे 100% जनसंख्या की है ना। मौलिक अधिकार तो सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, सबकी है जो यहाँ पे खड़े हैं। तो इनके लिए भी इनका भी प्रतिनिधित्व किसी को करने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा टैक्स देते हैं, इनकी नंबर ज़्यादा है, ज़्यादा इधर से वो आता है, बिकॉज इट्स अ बिगर नंबर। एक आखिरी सवाल, शराबबंदी पर आपने कहा है कि शराबबंदी को आप ख़त्म कर देंगी और शराब पीकर जो घरेलू हिंसा या तमाम जो दूसरे क्राइम होते थे उनके लिए आप कठोर नियम लाएंगी। नियम तो पहले से हैं पुष्पम जी, लेकिन शराबबंदी की जो ज़रूरत पड़ी, जो नीतीश कुमार ने कहा कि जो समाज में एक भावना है महिलाओं की, उनका ध्यान रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया था। हालांकि शराब मिलती है, ये सब जानते हैं, हमने कई बार इस पर खबरें की हैं। आपको क्यों लगता है कि शराबबंदी हटा देनी चाहिए? सबसे पहली बात, ये जो ढिंढोरा है ना महिला सशक्तिकरण का, कम ऑन, हम थक गए हैं अब ये सब सुन के कि हम महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कौन सी महिलाएं हैं जो कि जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या घरेलू हिंसा इस बात से सिर्फ ख़त्म हो गई कि आपने शराब बंद कर, उसके बाद आपने क्या नियंत्रण लगाए? क्या कोई महिला, मैं यही उनसे पूछना चाहूँगी, कोई महिला अगर सुरक्षित नहीं महसूस करती है तो वो किसके पास जाएगी? पुलिस के पास। पुलिस के पास तो जाके और भी असुरक्षित महसूस, कोई जाता भी नहीं है पुलिस के पास, इतना डर लगता है लोगों को। दे आर नॉट अप्रोचेबल। पब्लिक सर्वेंट्स यहाँ पे अप्रोचेबल नहीं है। उनको बाहर किसी जगह पे देखेगा पुलिस को तो ऐसे लगता है कि वाह चलो पुलिस है, हम सुरक्षित है। यहाँ पे लोग पुलिस को देखते हैं तो भाग लेते हैं कि पुलिस आ रही है। तो ये जो ढिंढोरा है ना महिला हिंसा को कैसे रोकेंगी फिर आप?
देखिए कानून तो सबसे अभी भी दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों बिल्कुल ही दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, अभी तो सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं, तो वो अभी क्या है वो बिल्कुल काउंट नहीं करता। पहली चीज़ ये है, शराबबंदी इसलिए हटाने की ज़रूरत है क्योंकि शराब बंद है नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये भी एक तमाशा, ये आपने खुद ही कहा नहीं है, सबको पता है कि मिल रहा है। उसको हटा के उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है क्योंकि उसका बहुत नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी होता है शराबबंदी का। ये सब चीज़ तो पूरी दुनिया में हो चुकी है ना, यू नो, पीपल हैव ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड ऑल ऑफ इट। अमेरिका में भी ट्राई हुआ था, इंडिया में भी ट्राई हुआ था, एंड इट फेल्ड, दे फेल्ड। तो वो नहीं, बिहार की जनता आपको ट्राई करने जा रही है या आप 2025 की कोशिश में हैं? मैं बिल्कुल 2020 की कोशिश में हूँ और मुझे लगता है कि 5 साल और बिहार की जनता संघर्ष नहीं करेगी। अब 5 साल और इंतज़ार नहीं करे, कुछ तो नहीं बदलने वाला। हमने, देखिए बात बहुत सिंपल है जो कि मैं बार बार बोलती हूँ कि हमने ऑलरेडी 15 साल दे दिया है। वही लोग हैं, सारे लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो खुद को सब वही लोग हैं। सब कहीं ना कहीं बैठ चुका है पॉलिसी बनाने वाली जगह पे। पासवान भी लेकिन अलग लड़ रहे हैं। सब ही कहीं ना कहीं, सब नए नहीं, कोई भी नया है इसमें? क्या उनको मौका नहीं मिला था पहले? कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति विशेष की मैं बात नहीं करूँगी, जितने भी नेता हैं वो सब या तो MP हैं, MLA हैं, या तो वो ऑलरेडी CM रह चुके हैं, या कुछ ना कुछ तो रह चुके हैं, या 1.5 years डेप्यूटी CM भी रह चुके हैं। सभी लोग, हमने सबको देख लिया है। और ये लोकतंत्र है, इसमें जागीर देने के लिए पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। यू नो, लोगों को भी ये बात समझ रही है, आप जब घूम रही है जनता के बीच ये मैसेज आप पहुंचाने में सफल हैं? देखिए, ये पूरा जो रिलेशनशिप है ना मेरा और जनता के बीच का, वो एक विश्वास का रिलेशनशिप है। मैंने उन पे विश्वास किया, इसलिए मैं अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ चली आई। नहीं तो मुझे अक्सर लोग याद दिलाया करते हैं, मीडिया के भी लोग याद दिलाया करते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ जाति और उसके बेसिस पे होता है, आपका तो कोई चांस ही नहीं। मैंने उन पे सवाल नहीं पूछा। नहीं, आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपने नहीं पूछा। बट यू नो, इन जनरल लोग पूछते हैं कि यहाँ पे कास्ट बेस्ड सिर्फ पॉलिटिक्स होती है, और फिर बाद में जाके कहते हैं कि इनका भविष्य नहीं है। एनीवे, तो जनता पे मैंने विश्वास किया है और जनता भी इस बार विश्वास करेगी, ये मेरा विश्वास है। बाकी जो मैं कर सकती हूँ, एक साफ सुथरी पार्टी देना, गठबंधन की संभावना है? ये कभी नहीं होगा।